एनडीए 1 2026 का पेपर देने जा रहे हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, वरना तुम फेल हो जाओगे। कारण क्या है, कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो बच्चे जानते हैं, वो अगर लगा देते हैं तो आखिरी 1 महीने में उसे यूज करके वो एनडीए क्वालिफाई कर लेते हैं। पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस बेवकूफी के चक्कर में कि वो वही पुराने तरीके से पढ़ाई करते हैं, वो फेल हो जाते हैं। इस वीडियो में मैं 3 बातें बताने वाला हूं, बहुत ध्यान सुनना, तुम्हारे मतलब की है। सबसे पहले समझो, यूपीएससी कराता है एनडीए का एग्जाम, और यूपीएससी वो नहीं है जो पेपर लीक हो जाए, ये हो जाए। तो उनके कुछ पैटर्न हैं, इनकी कुछ चीजें हैं जिसका बहुत ध्यान रखना होता है। अक्सर बच्चे इसलिए एनडीए क्वालिफाई नहीं कर पाते कि वो पढ़ाई नहीं किए हैं, पर वो क्वालिफाई इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि आखिरी के 30 दिन वो इस तरह भटकते हैं कि फिर एनडीए के पेपर में लटकते हैं। आप ये ना हो, इसलिए पहली बात आपको एक चीज समझ लेनी है, वो ये है कि यूपीएससी एनडीए ने ऑलरेडी ऑफिशियली अपना सैंपल पेपर, ब्लूप्रिंट, जो भी तुम बोलो, वो लीक कर रखा हुआ है। पर इसकी जानकारी उनको है ही नहीं जिनको देना है, यानी आपको। अब आप कहोगे सर क्या मतलब है इसका, मैं समझाता हूं। इस वक्त आप पूरे भारत में जितने भी एनडीए के स्टूडेंट हैं वो मॉक टेस्ट के पीछे पड़े हुए हैं कि भैया मॉक टेस्ट लगा ले, हो जाएगा। पर एक सच बात बताऊं, तुमने क्या यूपीएससी का ऑफिशियल मॉक टेस्ट लगाया है? अब आप कहोगे सर ये कौन सी वेबसाइट मिलता है? सर वेबसाइट का नाम बताइए, अभी आता हूं। हाँ बताता हूं, उस वेबसाइट का नाम है mgsacademy.com। मजाक कर रहा हूं। यूपीएससी का ऑफिशियल मॉक टेस्ट का मतलब होता है उनके द्वारा कराए हुए पिछले ईयर के पेपर, वो है एक्चुअल में यूपीएससी के मॉक टेस्ट। कैसे भाई, देखो एग्जाम्पल तौर पे एक XYZ कोई कोचिंग है ना, उसके तुमने मॉक टेस्ट लगाए। जैसे अभी एक बहुत पॉपुलर ऐप है ना, मॉक टेस्ट के लिए फेमस है, मैं नाम नहीं बताऊंगा उसका, बहुत पॉपुलर ऐप है। अब आप उसके अगर आप मॉक देने जाते हैं आज, तो आज की डेट में उसके मॉक बिल्कुल भी अपडेटेड नहीं है, आउटडेटेड हो चुके हैं, अपग्रेडेड नहीं है, आउटडेटेड हो चुके हैं। तो उस मॉक को लगा के आपको सेंस ऑफ कंप्लीटनेस तो आ सकती है, आपको अच्छा तो लग सकता है, पर सच बात यह है कि वो एनडीए लेवल का नहीं है। फिर वही एक दूसरी कम्युनिटी भी आती है जो एनडीए के पेपर के मॉक को आईआईटी से बनाती है, एररलेस से और बड़ी बड़ी किताबों से, आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव से, और हार्ड क्वेश्चन आईआईटी के उठाते हैं और बनाते हैं जिससे बच्चे नंबर ना ला पाएं। और जब बच्चे नंबर ना ला पाएंगे तो उनको लगेगा यार ये मेरे नंबर अच्छे नहीं है, मतलब ये मॉक सही है, बिकॉज हमको सेंस ऑफ फेलियर को ग्लैमराइज करने में बड़ी मजा आती है। तो वो भी नहीं कर सही है भाई। अगर आपने मान लीजिए आपको प्लास्टिक की बॉल से मैच खेलना है और आप लेदर की बॉल से प्रैक्टिस कर रहे हो, तो क्या घंटा खेल पाओगे? अच्छा। और वैसे ही अगर आपको कॉस्को की बॉल से आपको मैच खेलना है और आप प्लास्टिक की बॉल से खेल के उड़ रहे हो, तो क्या अच्छा खेल पाओगे? नहीं खेल पाओगे। तो हमें समझना है कि बॉस ये जो क्रिकेट है ना, ये ना प्लास्टिक की बॉल से है, ना लेदर की बॉल से है, कॉस्को की बॉल से है। तो कॉस्को की बॉल से प्रैक्टिस करो। पर यहां पे मैं नहीं कह रहा कि आप मेरे मॉक दीजिए, नहीं, आप वो मॉक तो प्लीज जरूर दीजिए जो यूपीएससी ने ऑफिशियली दे दिया है, यानी कि एनडीए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, आखिरी 30 दिनों में मैं हर उस बच्चे से जो एनडीए की तैयारी कर रहा है, अभी बहुत सारे बच्चे 12th जस्ट पास आउट होंगे, प्यारे बच्चों तुम कितने भी क्वेश्चन लगा लो, वो सब सेकेंडरी है, पहली प्राइमरी होना चाहिए तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब सवाल ये उठता है कि सर प्रीवियस ईयर तो लगा लेंगे, पर सर प्रीवियस ईयर तो लगा लेंगे, पर कितने से कितने तक लगाना सही रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन? तो मैं आपको बताऊं, 3 श्रेणी के लोग होते हैं। एक जो थोड़े कमजोर दिल के होते हैं, उनको मैं बोलता हूं कि 2020 से 25 लगा लो भाई, ठीक है ना। दूसरे जो थोड़ी से 6 महीने प्रिपरेशन किए होते हैं, उनसे मैं बोलता हूं 17 से 25 लगा लो, ठीक है। पर जिन्हें हर हाल में एनडीए क्वालिफाई करना होता है, उन्हें ये 2008 से 2025 तक के हुए 32 पेपर लगाने हैं। और मैं वादा करता हूं, जिस इंसान ने इतना कर लिया, किसी की दम नहीं है कि एनडीए को क्वालिफाई होने से रोक दे। अब आप में से कई लोग कहेंगे सर क्या डिट्टो प्रीवियस क्वेश्चन आते हैं? तो आंसर इज यस एंड नो। यस इसलिए कि कई बार ऐसा होता है कि सेम क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, और यूपीएससी के ट्रेंड में अगर आप देखेंगे 1 + i का होल स्क्वायर, √i, √-i, ऐसे हजारों क्वेश्चन हैं जो 5-5, 6-6, 7-7 बार पूछे गए हैं, है ना। पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पेपर मिलता उसी को है जो सही से लगा के जाता है। अब आप ये भी कहोगे कि सर ये कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा? रुको, समस्या नहीं, हल बताऊंगा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आपने प्रीवियस ईयर लगा लिया, मिनिमम 2020 से 25, पर मेरी दिल ख्वाहिश है अब ये लगा के जाए, है ना। अब 30 दिनों में कोई नया मॉक अब ना दें, जितने मॉक दे दिए औसम है। अब जो 12th पास आउट बच्चे हैं ना, उन्हें भी कोई अलग से क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है। अगर वो प्रीवियस ईयर लगा के जाएंगे तो सबसे बेहतर प्रैक्टिस है। अब मेरी बात को समझ के देखिए, इस वक्त जितना ज्यादा आप वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो एनडीए में पूछा गया है,
क्योंकि उनकी बनाने के कुछ बेंचमार्क्स होते हैं। यूपीएससी हवा में पेपर नहीं बनाया था कि बस कोई बुक उठाया बना दिया, नहीं, यूपीएससी के बनाने की तासीर है। मैं इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज इतने सालों से मैं इतना समय दे चुका हूं इसके ऊपर कि मुझे पता है कि पेपर कैसे बनता है, कहां से बनता है, कैसे बनता है। मुझे इसकी पूरी पीछे की जो मेहनत है ना वो मुझे मालूम है, और इसीलिए मैं आपको गाइड कर रहा हूं कि इन 30 दिनों में बचना है आपको इधर उधर के क्वेश्चन लगाने से, इधर उधर की फालतू चीजें पढ़ने से। एम आई क्लियर और नॉट? क्लियर हो गया? हाँ, दूसरी बात ये कि अगर मान लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ नहीं भी आए तो उनके जैसे ही सेम कॉन्सेप्ट पे बस नंबर चेंज करके आएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। और मैं एक बहुत बड़ा क्लेम कर रहा हूं, बहुत बड़ा क्लेम कर रहा हूं कि जिस बच्चे ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिया, पेपर में 50+ क्वेश्चन उसको डायरेक्ट मिलेगा, जो कि मैं आपको पेपर के बाद दिखा भी दूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। इस बार मैं वादा कर रहा हूं कि इस वीडियो को रिकॉर्ड करना, पेपर के बाद मैं दिखा दूंगा कि हां कुछ सेम आएंगे, कुछ सेम जैसे आएंगे, पर 50+ क्वेश्चन, बहुत प्यार से 50+ क्वेश्चन मतलब हो गया 125 नंबर, ठीक है। और इसी श्रेणी में कुछ बेहतर और कुछ बड़ा मैं आपके लिए प्लान कर रहा हूं, जो मैं लाने वाला हूं 7 मार्च को 7 बजे। पूरी टीम के साथ आ रहा हूं बॉस, बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है, लास्ट लगभग 20 दिनों से मैं उस पर काम कर रहा हूं, और बस अब आखिरी में आ चुका है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा ना कि क्या करें कैसे करें, कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। 7 मार्च को 7 बजे, 7 मार्च को 7 बजे याद कर लो। पूरी टीम के साथ आ रहा हूं, एक फाइनल लास्ट 30 डेज के लिए ऐसा सरप्राइज देने आ रहा हूं ना कि आप भी कहोगे बस अब मुझे एनडीए क्वालिफाई करने से कोई रोक नहीं सकता। चिंता मत करो, नेवर फियर व्हेन ये टीम एमजीएस इज हियर। जब हम लोग हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। A to Z प्लान कर लिया है, कुछ नहीं। अब आपको बस इतना ही बोलूंगा कि 7 मार्च को 7 बजे खुद को लेकर आ जाना और 10 लोगों को और ले आना। जितने तुम्हारे एनडीए दोस्त हैं ना, उनसे बोलना कि एक बार 7 मार्च को 7 बजे आए लाइव में, है ना। जितने भी दोस्त, अगर तुम वाकई में चाहते हो उनको कुछ भला, तो एक बार लेके आना। ऐसी चीज रिवील करने वाला हूं जो आज तक, और ये मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, आज तक यूट्यूब पे किसी ने नहीं किया। और लेजिट मैं आपको दिखा दूंगा कि अगर यही, इससे बेहतर आपको कुछ मिल नहीं सकता, ये भी मैं आपसे वादा करता हूं, इससे बेहतर कुछ मिल नहीं सकता, पर उसके लिए आपको आना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो वीडियो यही बोलूंगा मैं आखिरी में कि भैया अगर यूपीएससी का ऑफिशियल जो मॉक टेस्ट है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो इधर उधर के मॉक टेस्ट लगाने से बेहतर है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं और इस बार एनडीए 2026 में क्वालिफाई करें। थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद।